कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम अरमाफ के क्लब द नोई आइकॉनिक परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसके बॉटल का रंग है, इसकी एक ब्लू परफ्यूम वाली खुशबू है। अब ब्लू परफ्यूम से मेरा मतलब क्या है, जो मास प्लीजिंग कैजुअल खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं, सिट्रसी, हल्का स्पाइसी वुडी खुशबू वाले, वैसी ही इसकी खुशबू है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, टॉप नोट में ऐसा लगता है कि लेमन, नींबू वाली खुशबू है, उसमें थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट का ऐसा लगता है मिक्स है, लेकिन ज़्यादा जेस्टी लेमन वाली खुशबू है। उसमें मिला हुआ है मिंटी नोट और उसके साथ है हल्का सा पेपर और जिंजर का किक। जो स्पाइसीनेस में बोलूँ तो इसमें जिंजर का बहुत अच्छे से अमेलगमेशन है टॉप नोट के साथ, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वुडी मस्की नोट का इस्तेमाल है बेस नोट में। इसमें सैंडलवुड, चंदन, पचूली और वेटवर का भी मिक्स है। तो इसको जब आप स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको मिंटी रिफ्रेशिंग सी खुशबू मिलती है, सिट्रसी खुशबू। उसके साथ जो किक हमने बात की, हल्का पिंक पेपर का किक है, जिंजर की बहुत अच्छी खुशबू उसमें मिली हुई है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद जो सिट्रसी खुशबू है वो फेड हो जाती है। फिर उसके बाद जो वुडी और मस्की खुशबू है वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। इसमें हल्का इंसेंस, हल्का स्मोकीनेस है लेकिन बहुत हल्का है, और इसमें हल्का रेजिन, एम्बरी खुशबू मिलती है, उसकी वजह से हल्का सा स्वीटनेस भी है, लैब्डेनम के नोट की वजह से है। और इसमें एक ईजी वुडी और मस्की खुशबू मिलती है ड्राई डाउन में। मुझे ऐसा लगता है एक सिंथेटिक नोट का इसमें इस्तेमाल है, ISO E सुपर। ये ज़्यादातर ब्लू परफ्यूम, कैजुअल जो जेनेरिक खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। उसके वजह से एक ट्रांसपेरेंट फंक्शनल मस्क की खुशबू मिलती है, एनिमलिक नहीं होती है। और ये भी है कि उसकी वजह से वुडी खुशबू भी एक बड़ी अच्छी सी मिलती है। तो ऐसा लगता है कि इसमें अलग से भी कुछ वुडी नोट्स का इस्तेमाल है, लेकिन उस सिंथेटिक नोट का भी इस्तेमाल है। उसकी वजह से एक परफॉर्मेंस भी इन्हेंस हो जाती है। अब बात करें किस परफ्यूम जैसी इसकी खुशबू है या किस परफ्यूम का ये क्लोन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरमाफ ने शनल के ब्लड शनल EDT कि जैसा कुछ बनाने की कोशिश की है, क्लोन कह सकते हैं इसको। देखिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा EDP जो इसी का आता है उसके भी थोड़े एलिमेंट हैं, लेकिन ये ज़्यादा करीब EDT के है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने साल बाद अरमाफ अगर कुछ बना रहे हैं तो शायद ये इन्हीं का जो परफ्यूम आता है ब्लड शनल का, ये सबसे लेटेस्ट फ्लैंकर था इनकी तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मैच्योर, सबसे रिफाइंड इसका फॉर्मुलेशन है। तो लग रहा था कि इसका क्लोन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 12 साल पुराने ये EDT के ही जैसा परफ्यूम है। बस ये कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशन अच्छा है क्लब द नोई का, आइकॉनिक का। बजट क्लोन्स में जो अल्कोहलिक, हार्श, सिंथेटिक ओपनिंग मिलती है, इसमें ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरमाफ क्लब द नोई लाइन में ये मेक श्योर कर रहे हैं कि फॉर्मुलेशन और ब्लेंड थोड़ा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और ये भी है कि जो परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, मतलब औदे पाफूम कहते हैं तो रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक डिज़ाइनर परफ्यूम वाली खुशबू है। और ये भी है कि अभी तक जितने भी मेरे पास क्लोन है, खास करके ब्लड शनल के, ये मुझे लगता है सबसे रिफाइंड इसकी खुशबू है। अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है, ओपनिंग में भी अच्छी खुशबू है, ड्राई डाउन में भी अच्छा है। एक जेंटलमैन, इनऑफेंसिव, कैजुअल और ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली इसकी खुशबू है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसको ज़्यादातर मैंने इंडोर्स इस्तेमाल किया है, कुछ मौक़ों पे बाहर भी लगाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। लगभग 7 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस होती है। कपड़े पे 2 से 3 स्प्रे कर लेता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे, इवन अगर दूसरे दिन भी आप कपड़े से खुशबू लेंगे तो आपको खुशबू महसूस होगी। और शुरुआत के लगभग 3 से 3.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा करीब आ जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को एक ट्रेल और सियाज, एक बबल आप कैरी करेंगे। मैं इसके 4 से 5 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2-3 स्किन पे और 1-2 कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो जो इससे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे मिल जाती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी मुझे एक कैजुअल सी खुशबू लगती है, तो डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक जेंटलमैन, सोफिस्टिकेटेड सी खुशबू है तो ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। अगर इंडोर्स इस्तेमाल करें तो कभी भी कर सकते हैं,
है, एसी सेटिंग के लिए अच्छा है। बस ये है कि गर्मी के मौसम के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि जो ओपनिंग में सिट्रसी मिंटी खुशबू है, बस थोड़ा सा स्पाइसीनेस है, वुडीनेस है, मस्की हो जाता है, तो हल्की ठंडक में लगा सकते हैं, इसको सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं। बस ये समझे कि 12 साल पुराने परफ्यूम का, एक पॉपुलर परफ्यूम का क्लोन है, तो आप कुछ यूनिक नहीं लगा रहे हैं, एक थोड़ा सा नॉन डीएनए ही आप इस्तेमाल करेंगे, तो इस बात को आपको समझना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम, खुशबू और परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे कुछ अच्छी बातें लगी और कुछ खामियां भी लगी। अगर अच्छी चीज़ों की मैं बात करूं तो इसका जो ब्लेंड है काफ़ी रिफाइंड है, एक अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है, और जो ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी अच्छा है। तो उस हिसाब से जो सिंथेटिक हार्श अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है किसी क्लोन में, वैसा नहीं है, एक डिज़ाइनर खुशबू है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो जो ओरिजिनल जिसका ये क्लोन है ब्लड द चैनल, उससे बेहतर परफॉर्म करता है। तो इन सब चीज़ों में तो ये बढ़िया है। खामियों की बात करूं तो इस परफ्यूम को खरीदने के लिए मैंने टैक्स मिला के लगभग $55 पे किए हैं। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो हिंदुस्तानी रुपए में लगभग 4,500 रुपये मैंने पे किए हैं, जो कि अगर सोचा जाए तो एक डिज़ाइनर कैटेगरी में चला गया है। 4,000 रुपये के ऊपर क्लोन खरीदना मतलब थोड़ा महंगा है। और ये भी कि इतने साल बाद अरमाफ एक डिज़ाइनर परफ्यूम, 12 साल पुराने परफ्यूम का क्लोन बना रहे हैं। ज़्यादातर अरमाफ नीश परफ्यूम, क्रीड के क्लोन बनाते हैं, महंगे परफ्यूम के क्लोन बनाते हैं, तो सेंस भी थोड़ा बनता है कि आप 2,500-3 हज़ार रुपये का एक क्लोन खरीद लें तो आपका पैसा अच्छा बच रहा है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि अरमाफ इसको लगभग 4,000 के ही प्राइस रेंज में इंडिया में बेचेंगे। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा महंगे साइड पे है। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो इन्हीं का आप ये कंसीडर कर सकते हैं, ये जो टैग हिम आता है, या फिर आप इनका जो ये शेड्स वुड आता है ये भी कंसीडर कर सकते हैं। मैंने इन सब का पूरा रिव्यू बनाया तो आप देख सकते हैं। ये थोड़ा हार्श है, देखिए सस्ते 1,000 रुपये के प्राइस रेंज में है तो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, लेकिन सिमिलर कैटेगरी में थोड़ा क्लोज है ईडीटी के। ये और सॉफ्ट है, परफॉर्मेंस भी थोड़ी हल्की है, लेकिन स्टिल आप पैसे बचा रहे हैं। अगर देखिए आपके पास कोई भी क्लोन नहीं है फ़िलहाल, आपका बजट भी है लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये का, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन स्टिल पर्सनली मुझे काफ़ी बोरिंग परफ्यूम लगा। मुझे ऐसा लगा कि इतने वक्त बाद अरमाफ नया फ्लैंकर निकाल रहे हैं क्लब द नुई का, तो कुछ यूनिक या फिर किसी महंगे परफ्यूम का कुछ एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक पुराने डिज़ाइनर परफ्यूम का क्लोन बनाया है। अब यही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा कमाने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि परफ्यूम बुरा है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, खुशबू अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन बात यह है कि 4,000 क्या देना सही होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। और ये भी है कि 4,000 रुपये एक डिसेंट बजट होता है, और मार्केट में काफ़ी और ऑप्शंस भी हैं। अगर आप ब्लू कैटेगरी की बात करें तो आप डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है और या फिर आगे चल करके करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेशक बताइएगा आपको कैसा लगता है। और ये भी बताइएगा कि आपने अभी तक सबसे अच्छा ब्लू द चैनल का क्लोन कौन सा इस्तेमाल किया है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।